चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से बातों से इतिहास की इस सीरीज में। और आजकल एक बड़ा ही प्रश्न उठा हुआ है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर या कई लोग मेरे पास भेज देते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स, या कई मेरे दोस्त मुझसे पूछ लेते हैं कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। मैं इस फैक्ट को थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा, क्या कि अकबर और अशोक में से महान कौन है। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों का जो शासनकाल है वो अलग अलग समय पर था। तो उस समय पर क्या मानता के पॉइंट ऑफ व्यू थे, उस हिसाब से उस समय पर क्या थे उस हिसाब से। सबसे पहली बात मैं ये करूँगा कि लोग कहते हैं भाई कि अकबर महान था, तो मैंने एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया कि जिस राजा ने और मेवाड़ में जाकर के 30,000 निहत्थे लोगों को मार दिया, वो कैसे महान हो सकता है। फिर यहाँ प्रश्न करते हैं भाई कि कलिंग में अशोक ने यही सेम काम किया था। मैं बिल्कुल किया था। कलिंग ने तो 1.5 लाख लोगों को मारा था। अकबर ने केवल 30,000 को मारा, कलिंग ने 1.5 लाख को मारा। पर समझें, अकबर ने जो 30,000 लोग मारे थे वो निहत्थे थे, बुजुर्ग थी, महिलाएं थी, बच्चे थे। लेकिन कलिंग में जो युद्ध हुआ था उसमें सेना थी, सेना हुई। दूसरी बात कि जब अशोक ने कलिंग में 1.5 लाख लोगों को मारा तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ कि मैं हिंसा कैसे कर सकता हूं। न जाने किसका सुहाग उजड़ गया, न जाने कौन बच्चा अनाथ हो गया, न जाने कौन लड़की विधवा हो गई। इससे उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो उस दिन से कह देता है कि भाई अब मैं अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा। लेकिन जब अकबर ने मेवाड़ में 30,000 लोगों को मारा जो कि निहत्थे थे, जो कि सैनिक नहीं थे, वहां की प्रजा थी, तो अकबर ने उसके बाद ऐसा नहीं कहा कि मैं छोड़ दूंगा मारना। अकबर और अटैक करता है, लगातार अटैक करता है, और अकबर इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है कि हाँ भाई मैंने 30,000 लोगों को मारा है, और उसको कोई अफसोस नहीं है। तो समझे, मैं कह रहा हूं कि दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू दोनों अलग अलग हैं। जब अशोक ने मारा तो अशोक ने सैनिकों को मारा है, अकबर ने निहत्थे लोगों को मारा है। मैं मेवाड़ के युद्ध में मरे हुए सैनिकों की बात ही नहीं कर रहा। मेवाड़ के युद्ध में जो सैनिक मरे उदय सिंह के काल पर, वो सैनिकों की बात, मैं उन सैनिकों की बात ही नहीं कर रहा। वो सैनिक मरे, युद्ध में थे, युद्ध में काम आ गए, शहीद हो गए देश के लिए, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि मेवाड़ के अंदर जो 30,000 लोग थे, निहत्थे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और अशोक जब कलिंग में सेना को मारता है तो 1.5 लाख सैनिक थे, उसमें कोई बुजुर्ग या महिला नहीं थी जो कि निहत्थे थे। और जब अशोक ने मारा तो अशोक का इसको खून को देख करके और हृदय परिवर्तन हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डिबेट को यहीं खत्म किया जाए, कौन मान था। नो डाउट इन दोनों में देखा जाए तो दोनों ने नरसंहार तो किया था, बट एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों का। मैंने आपको बताया, सैनिक और जनता। और नो डाउट अशोक को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उनका हृदय परिवर्तन हो गया, जब उन्होंने देखा कि इतना खून बहाया मैंने, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, न जाने कितनी महिलाएं, कितनी औरतें विधवा हो गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, तो वो वहां जाकर उसका हृदय परिवर्तन होता है। वो अहिंसा के मार्ग पर चलता है और कभी हिंसा ना करने की कसम खाता है। लास्ट में इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि दोनों का यदि हम कंपेरिजन करें तो अशोक ही महान था। सम्राट अशोक को महान इसीलिए कहा गया है क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, वो अहिंसा के मार्ग पर चले थे। या यदि अकबर भी 30,000 लोगों को मारने के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता तो आज वो निसंदेह महान होता। लेकिन महान क्यों नहीं है, क्यों डिबेट चलता है? क्योंकि जब उन्होंने 30,000 लोगों को मारा उसके बाद उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ, उन्होंने अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, इसलिए कहते हैं अकबर महान नहीं था, महान थे सम्राट अशोक। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसे पॉइंट को लेकर के, किसी ऐसी बात को लेकर के इसी सीरीज में। थैंक यू।